अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरहान खान और आप देख रहे हैं फरहान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम आपके लिए 1.5x3 में जो ट्रांसफार्मर होता है, ज़्यादातर रिमको में इस्तेमाल होता है, हम उसकी वेल्डिंग करके दिखाएंगे और उसका डेटा भी आपको बताएंगे कि इसमें कितने कितने टने और कितने कितने टने निकलती हैं, कितने लूप निकलते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी जो भी हर नई आने वाली वीडियो होगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी और आप उससे बहुत कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों ये मेरे पास एक छोटी मशीन है, मैं इस पर ही काम ज़्यादातर करता हूँ। बड़ी मशीन पर मैं किस्मती काम करता हूँ क्योंकि वो एक साइड पड़ी हुई है, इस पर मैं ज़्यादातर, क्योंकि टेबल मेरे पास छोटा है, जगह छोटी है, तो इस टेबल पर मैं मशीन को फिट करके इस पर काम कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मशीन को निकाल के और स्टेबलाइज़र का, यूपीएस का, मतलब और काम कर लेता हूँ। तो अभी हमने काउंटिंग मीटर को ज़ीरो पर रखा, ज़ीरो पर रखने के बाद इसकी वाइंडिंग शुरू की। तो ये 1.5x3 का 52 है और ज़्यादातर ये रिमको स्टेबलाइज़र में जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं 4000 से 3500 वाट लिखा होता है जिन पर, तो उसमें ये ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं। तो हमने 21 नंबर तार डाली है। 21 नंबर तार डालने के बाद हमने न्यूट्रल से शुरू किया। अभी न्यूट्रल से शुरू करने के बाद पहला लूप हमने निकाल रहे हैं। तो पहला लूप हमने निकालना है 335 टनों पर। 335 टनों पर पहला लूप निकालना है। उसके बाद फिर हम रिवाइंडिंग शुरू करेंगे, वही तार होगी 21 नंबर तार। लूप निकालने के बाद फिर हमने रिवाइंडिंग शुरू करनी है। जैसा कि मैंने एक लूप निकाला, अभी मैं फिर वाइंडिंग शुरू कर रहा हूँ। फिर वाइंडिंग करने के बाद मैं अभी दूसरा लूप निकालूँगा, ठीक है। तो दूसरा लूप निकालने के बाद फिर मैं वाइंडिंग शुरू करूँगा, तीसरा लूप निकालूँगा, फिर वाइंडिंग शुरू करूँगा, चौथा लूप निकालूँगा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। इस तरीके से टोटल न्यूट्रल के साथ 8 लूप होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल के बगैर जो है 7 लूप होते हैं। तो दोस्तों ये मैं छोटी मशीन पर इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे पास जगह की कमी है और बड़ी मशीन गोदाम में होती है। कभी कभार जब ज़्यादा काम होता है तो इस्तेमाल कर लेता हूँ। इक्का दुक्का ट्रांसफार्मर के लिए मैं छोटी मशीन पर ही काम करता हूँ। तो आप इसमें कोई भी तार इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे कापर करें चाहे सिल्वर करें, वो आपकी मर्ज़ी। तो दोनों चल जाती हैं, आप जो भी इस्तेमाल करोगे चल जाती हैं। तो दोस्तों काफ़ी दोस्तों को ये तो पता होगा कि मैंने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है। आप दोस्तों को अगर कोई भी स्टेबलाइज़र की सर्किट ज़रूरत हो, कोई भी स्टेबलाइज़र का कोई ऐसा पार्ट ज़रूरत हो जो मार्केट में आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे रब्ता करें। हो सकता है शायद मेरे पास वो अवेलेबल हो और मैं आपके लिए भिजवा सकूँगा। तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0332881220। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो मेहरबानी करके इस पर व्हाट्सअप पर ही बात करें, कॉल वगैरह ना करें, क्योंकि कॉल पर मैं बात नहीं करता और कॉल पर बात करने के लिए मुझे इतना टाइम नहीं होता। तो जब भी मैं व्हाट्सअप पर आ जाता हूँ तो जो दोस्तों ने मेरे साथ वॉइस की होती है, मैं उसको वॉइस का जवाब भी दे देता हूँ और उनका मसला हल करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो एक मरतबा फिर बताऊँगा, 0332881220। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कॉल मत कर लिया करें दोस्तों। इसके बारे में मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, बाद में आप ना कहें कि यार फरहान भाई कॉल अटेंड नहीं करता या कॉल पर बात नहीं करता। क्योंकि दोस्तों मैं जब व्हाट्सअप पर आता हूँ तो तमाम दोस्तों को, जो भी दोस्त सवाल करते हैं और मेरे पास व्हाट्सअप में वॉइसें होती हैं, उनको कोशिश करता हूँ कि जवाब भी दूँ और उनका मसला हल करने की कोशिश करूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने चार्ट आपके सामने पेश किया है। 1.5x3 का 52 है। 21 नंबर तार हमने ली है और पहला टन हमने निकाला है 335 टन पर और दूसरा जो लूप निकाला है हमने 362 टन पर, तीसरा लूप 372 टन पर,
चौथा लूप 427 टन पर, पांचवा लूप 497 टन पर, छठा लूप 587 टन पर और सातवां 692 टन पर। तो इसमें हमने क्या करना है कि न्यूट्रल जो है वो भी हमने 220 में लगाना है। उसके बाद जो है तीसरा टन जो लूप हमने निकाला है 372 पर, ये हमने ट्रांसफार्मर को फेस दे देना है। तो ये फेस हमने सर्किट में नहीं लगाना, सिर्फ डायरेक्ट इसको फेस दे देना है। बाकी जो बच गए हमारे पास 2, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये हमने सर्किट में लगानी है। एक नंबर और 2 नंबर जो है ये 12 वोल्ट बनाते हैं, तो यहाँ से 12 वोल्ट भी मिलते हैं और 2 नंबर से आउटपुट के लिए 220 भी निकलता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जो मैंने मालूमात दी आपको। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मालूमात कर सकते हैं। इसके अलावा या कमेंट भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कमेंट का जवाब देता रहूँगा। और उसके अलावा जो रिमको में सर्किटें इस्तेमाल होती हैं, अगर वो सर्किटें किसी भाई को या दोस्त को ज़रूरत हैं 4 रिले वाली, 5 रिले वाली विद टाइमर के साथ, तो वो भी हम भिजवा सकते हैं, ठीक है। और ये कोर डालने का तरीका मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, लेकिन अब भी बता रहा हूँ। पहले हमने एक डालनी है, उसके बाद फिर दो ई डाली जाती हैं। तो एक साइड से भी 2 ई डालेंगे, दूसरे साइड से भी 2 ई डालेंगे। तो ये हर कारीगर का अपना एक काम होता है, लेकिन हम ज़्यादातर इसी तरीके से ही कोर डालते हैं। तो दोस्तों कोर को अच्छे तरीके से बिठाना है, क्योंकि अगर कोर कहीं से भी लूज़ रह गई या कहीं से भी कोर अगर पुरानी होगी, टेढ़ी होगी, तो उससे ये होगा कि ट्रांसफार्मर में शोर पैदा होगा। तो ट्रांसफार्मर में जब शोर पैदा होता है तो काफ़ी दोस्त मुझे व्हाट्सएप पर भी बात करते हैं और कमेंट में भी काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि उस्ताद जी ट्रांसफार्मर जो हमने वेंड किया है उसमें शोर बहुत ज़्यादा है। तो शोर को ख़त्म करने का तरीका, पहले तो आप ऐसा करें कि कोर इसको अच्छे तरीके से लगाएं। कोर जब तक सही तरीके से फिट नहीं होगी तब तक इसका शोर ख़त्म नहीं होगा। तो अब हमने ई वाली कोर फिट कर ली है और तकरीबन ये आखिरी मराहिल में है ई वाली कोर। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसफार्मर को अच्छे तरीके से कोर भरनी है। अगर के ट्रांसफार्मर में कोर सही तरीके से नहीं भरेंगे तो आपके जो ट्रांसफार्मर आप भर रहे हैं उसमें मैग्नेट एक तो सही नहीं बनेगा, और मैग्नेट अगर सही नहीं बनेगा तो उसमें वोल्ट सही नहीं बनेंगे और वो कभी वोल्ट ज़्यादा और कभी कम देगा। तो दोस्तों ये तरीका आप जान लें। ये तरीका जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अब हम 5 से 10 कोर डालेंगे एक साथ, ठीक है। तो पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि 5 से 10 कोर हम इसलिए डालते हैं, एक तो वो अच्छे तरीके से बैठ जाती हैं, और उसके अलावा जब हम कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है तो हम जब ट्रांसफार्मर को खोलते हैं तो हम सबसे पहले यही कोर निकालते हैं। जो 5 से 10 कोर डाली जाती हैं तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं। जब ये निकालेंगे तो बाकी कोर बिल्कुल आसानी से ही निकल जाएगी। तो दोस्तों ई को डालने के बाद अब मरहला आता है आई का, ठीक है। अभी हम आई की कोर डाल रहे हैं। तो आई की कोर डालने के तरीके आप देखें कि हम किस तरीके से डाल रहे हैं, और अगर आप 2-2 करके डालें तो आपकी मर्ज़ी। अगर आपने ई वाली साइड 2 अदद डाली है तो आपने आई वाली साइड भी 2 अदद डालनी है। अगर आपने ई 4 अदद डाली हैं तो आपने आई भी 4 अदद डालनी है। तो हमने ई और आई फिट कर लिया।
अभी फिट करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से फिट कर लिया है। फिट करने के बाद आपको अभी इसके कनेक्शन दिखाएंगे और कनेक्शन हम सर्किट में लगाएंगे आपके सामने। तो ये तीसरा नंबर लूप है, ठीक है, और ये चौथा, पांचवा और ये सातवां लूप है। तो दोस्तों आपके सामने कनेक्शन आप देख लें, बखूबी आप देख लें कि कनेक्शन मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर मैंने वेंड किया है ये मैंने एल्युमिनियम में किया है, जिसको सिल्वर भी कहते हैं। तो अब बात आती है इसको टांका लगाने की। तो दोस्तों इसको टांका लगाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसकी जो सोल्डर होती है सिल्वर की वो मार्केट में आपको मिल जाती है और आप इसको बखूबी और आसानी से लगा सकते हैं। और काफ़ी दोस्त कहते हैं कि एल्युमिनियम में जो भी ट्रांसफार्मर होता है वो सही तरीके से काम नहीं करता। तो उन दोस्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सही तरीके से काम इसलिए नहीं करता है कि हम जो भी ट्रांसफार्मर बनाते हैं उसको टांके नहीं लगाते हैं सर्किट में, उसमें और कोई तार जोड़ लगाकर फिर उसी तार को टांका लगाते हैं। लेकिन जोड़ तो जो हम लगाते हैं तार को उसमें टांका नहीं लगता, क्योंकि काफ़ी जगहों पर सिल्वर की सोल्डर नहीं मिलती है, जिससे काफ़ी उस्ताद इकराम जो हैं वो उसको टांका नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से वो गर्म होता है और उसकी जो जोड़ होती हैं गर्म होकर स्पार्क करती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर सही तरीके से काम नहीं करता। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने सोल्डर उठाई है और ये टांका आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से लग रहा है। तो काफ़ी दोस्त यही कहते हैं कि उस्ताद जी इसमें टांका हमारे साथ नहीं लग रहा है, आप इसको किस तरीके से लगाते हैं। तो मेरे भाई काविया भी मेरे पास वही है जो आप इस्तेमाल करते हैं और सर्किट भी वही है जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और टांके लगा रहे हैं। लेकिन मैं सोल्डर जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो जो है तो सिल्वर के टांके वाली है। ये आपको मार्केट में बआसानी मिल जाएगी। आप अपने शहर में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आप जाकर मांग सकते हैं कि भाई हमें सिल्वर का टांका लगाना है और हमें सिल्वर के टांके के लिए सोल्डर वायर ज़रूरत है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले दुकानदार होंगे वो आपको इंशाल्लाह दे देंगे। जैसा कि आपने देखा कि ये टांका बहुत अच्छे से लगा। अभी हम ये न्यूट्रल लगा रहे हैं। तो न्यूट्रल को मैं टांका लगा दूंगा। तो टांके के बारे में मैंने बताया कि टांका हम इसलिए लगाते हैं कि स्पार्क ना करे। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी दोस्त को स्टेबलाइजर की सर्किटें ज़रूरत हैं, चाहे रिमको की, रीना की, साइगा की या यूनिवर्सल की, इन तमाम स्टेबलाइजरों की अगर सर्किटें ज़रूरत हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप में उस पुरानी सर्किट की पिक्चर भी व्हाट्सअप करें और तमाम गाइड्स मुझे देकर फिर मैं इंशाल्लाह उस पर आपके लिए जो भी सर्किट होगी कोशिश करूँगा कि आप दोस्तों के लिए भिजवा सकूँ। तो ये काम आप दोस्तों की दुआओं की बदौलत मैंने स्टार्ट किया है और काफ़ी दोस्तों की दुआओं की वजह से आज अल्लाह का शुक्र है मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी दोस्तों को मेरे इस काम से फ़ायदा भी मिला है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें काफ़ी जगहों पर नहीं मिलती तो हम जब भिजवाते हैं तो काफ़ी दोस्तों का काम हो जाता है। तो ये मैं 12 वोल्ट की तार इसलिए अलहदा से लगा रहा हूँ क्योंकि 7812 को भी जो डायोड लगा होता है 7812 के ऊपर उसको भी हमने 12 वोल्ट देने हैं। तो मैं इसको यहाँ से इसलिए दे रहा हूँ तो एक ही 12 वोल्ट से हम सर्किट को चलाएंगे। वैसे तो इसको दो जगहों से 12 वोल्ट और 18 वोल्ट मिलते हैं।
लेकिन मैं मुकम्मल 12 वोल्ट पर चलाऊंगा सर्किट को। तो इसका तरीकाकार भी मैंने पहले अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है। अगर किसी दोस्त को मालूमात नहीं है कि 12 वोल्ट पर ये सर्किट किस तरीके से चलती है 3 तारों वाली, तो उसका भी मैंने जो मेरे चैनल में काफ़ी वीडियो डाली हुई हैं, तो वो भाई सर्च करके चेक कर सकता है। अभी हम फेस की लाइन लगा रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर को फेस मिलेगा हम वो लगा रहे हैं। तो ये 3 नंबर में भी आप लगा सकते हैं, 2 नंबर में भी लगा सकते हैं आप। तो मैं फ़िलहाल इसको 2 नंबर में लगा रहा हूँ। जो 2 नंबर लूप थी मैं उसमें लगा रहा हूँ। तो 3 नंबर और 2 नंबर में सिर्फ 10 टर्नों का फ़र्क होता है। अभी मैंने ये सर्किट में कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं। इसके बाद सर्किट की सेटिंग चेक करेंगे। या तो सर्किट की सेटिंग अगर आउट है तो हम दोबारा कर लेंगे, अगर वीआर नहीं डाले हैं तो दोबारा इसकी सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर लिया करें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप तमाम दोस्तों के लिए। और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, हमें बहुत सी हौसला अफजाई होती है, और हम नई नई वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और जो जो भाई हमें कहते हैं कि भाई हमें इस चीज़ पर वीडियो बनवानी है, तो हम उसी पर ही वीडियो बनाते हैं। और कोई भी दोस्त अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाता है, जो नई चीज़ बनाई है और उसने कहा कि सिर्फ मैंने ही बनाई है, तो वो हमारे पास वीडियो अपलोड कर सकता है, हम अपने चैनल में उसके नाम से अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर पहले ही बताया है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर बातचीत करके वीडियो भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अभी सेटिंग चेक कराऊंगा आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कम वोल्ट पर 220 कर रहा है 100 वोल्ट पर, और जैसे ही मैं वोल्ट बढ़ा रहा हूँ तो 220 बिल्कुल मुकम्मल हो रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।